नमस्कार दोस्तों, आज हम स्त्री से संबंधित और इच्छा से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहा जाता है और पिता के घर पर रहने वाली युवती को सुवासिनी कहा जाता है। सुवासिनी किसको कहा जाता है? जो स्त्री अपने पिता के घर पर रहती हो। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो सपत्नीक कहलाएगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो सपत्नीक कहलाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो विपत्नीक कहलाएगा और जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो वो विपत्नीक कहलाएगा। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी कहलाता है। वियोगी किसी व्यक्ति के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहा जाता है। और जो वचन से परे हो वचनातीत कहलाता है। जो वचन से परे हो वचनातीत कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो वो स्त्री पुरंधरी कहलाती है। पुरंधरी कौन सी स्त्री कहलाती है? जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी होती है। प्रिय वचन अर्थात प्रियवाणी, सुंदर वचन, मीठा बोलने वाली स्त्री को मृदुभाषिणी कहा जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो सधुर कहलाता है। जिसकी पत्नी जीवित हो वो सधुर कहलाता है और जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाता है। अपने पति से प्रेम करने वाली पत्नी या नायिका को स्वकीया कहा जाता है। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती हो उसको स्वकीया कहा जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो या उसको पतियुक्ता स्त्री हो सधवा कहा जाएगा। सधवा किसको कहा जाएगा? पतियुक्ता स्त्री को या जिस स्त्री का पति जीवित हो। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा कहलाएगी। पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया कहलाती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष से प्रेम करे उसको परकीया कहलाएगी। वह स्त्री नायिका या पत्नी जिसका पति परदेश में हो या चला गया हो प्रोषित पति का कहलाएगी। प्रोषित पति का कैसी स्त्री कहलाएगी? जिस स्त्री का पत्नी परदेश में रहता हो। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। जो नायिका अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह विरह विदग्धा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? विरह विदग्धा। वह स्त्री या नायिका या पत्नी का पति परदेश में से आने वाला हो। आने वाले को क्या कहेंगे? आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का कैसी स्त्री कहलाएगी? जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो। जिस स्त्री या पत्नी का पति परदेश जाने वाला हो प्रवर्त्यस पति का कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? प्रवर्तस्य पति का। प्रवर्तस्य पति का। एक बार और बोलिए, प्रवर्तस्य पति का। तो प्रवर्तस्य पति का कैसी स्त्री कहलाएगी? जो अपने पति के परदेश जिसका पति परदेश जाने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो वो क्या कहलाएगा? आगत पति का। वो आगत पति का कहलाएगी। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता कहलाएगी। जिस स्त्री का पति जो है वो त्याग दिया है या छोड़ दिया है वो क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बाझिया बंध्या कहलाती है। वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा या नववधू कहलाएगी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री बहुशिक्षिता कहलाती है। बहुत पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा शिक्षित स्त्री क्या कहलाएगी? बहुशिक्षिता। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की जो है वो किशोरी कहलाती है और नई ब्याही वधू जो है वो नववधू कहलाती है। 10 से कम वर्ष तक की लड़की कन्या कहलाती है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो वो कुमारी कहलाती है और जो स्त्री कविता रचती हो वो कवयित्री कहलाती है और जो पुरुष कविता की रचना करता है वो कवि कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा कहलाएगी और जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा कहलाएगी। जिसका भाग्य अच्छा हो सुभगा और जिसका भाग्य खराब हो दुर्भगा।
जिस स्त्री के एक ही संतान हो काकबंध्या कहलाएगी। जिस स्त्री की एक ही संतान हो काकबंध्या कहलाएगी। और जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह न रहा हो, जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह न रहा हो वितरागी कहलाएगा। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाएगी। वाग्दत्ता कैसी कन्या को कहा जाएगा? जिसके विवाह का पहले ही वचन दे दिया गया होता है कि यह इसका विवाह यहाँ पे होगा या इस पुरुष के साथ होगा, वो वाग्दत्ता कहलाएगी। पहले प्राचीन समय में ऐसा हुआ करता था। हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाती है। हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी। और मधुर वचन बोलने वाली प्रियंवदा, मधुर वचन बोलने वाली प्रियंवदा कहलाएगी या मधुर भाषिता कहलाएगी, मधुर भाषिणी भी कहलाएगी। हाथनी की तरह या के समान चलने वाली, हाथी की तरह चलने वाली या हाथी के समान चलने वाली गजगामिनी कहलाएगी। मयूर की तरह सुंदर आँखों वाली मयूराक्षी कहलाएगी। और मछली की तरह सुंदर आँखों वाली मीनाक्षी कहलाएगी। मीन मतलब मछली होता है और मयूर मतलब मोर होता है। और मृग की तरह आँखों वाली मृगनयनी कहलाएगी। वह स्त्री या पत्नी जिसका पति व पुत्र दोनों ही न हो अवीरा कहलाएगी। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही न हो अवीरा कहलाती है। या मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को भी अवीरा ही कहा जाता है। जो स्त्री मनमाना आचरण करती है या जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वो स्त्रियां अवीरा कहलाती हैं। अब देखेंगे हम इच्छा से संबंधित, अभी हम स्त्री से संबंधित वाक्यांशों को देख रहे थे। अब हम देखेंगे इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश। देखिए इसमें जो है पहले मरने की इच्छा जो है मुमूर्षा कहलाती है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। देखिए इसमें केवल इच्छा तक अगर सीमित है तो उसमें आ का मात्रा लगेगा। जैसे मरने की इच्छा मुमूर्षा, तैरने की इच्छा तितिर्षा और खाने की इच्छा बुभुक्षा, सब में आ का मात्रा लगा हुआ है। लेकिन अगर यही हो जाएगा मरने की इच्छा रखने वाला, अर्थात अगर किसी व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा तो वो मुमूर्षु हो जाएगा। तैरने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक हो जो वो तितिर्षु कहलाएगा। या खाने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक होगा जो बुभुक्षु कहलाएगा। तो मरने की इच्छा को क्या कहा जाएगा? एक शब्द में मुमूर्षा कहा जाएगा। और मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला वो है मुमूर्षु कहलाएगा। और तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाएगी। तैरने या मोक्ष पाने की जो इच्छुक हो वो तितिर्षु कहलाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाएगा। और खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का इच्छुक जो हो वो बुभुक्षु कहलाएगा। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाला जो होगा वो पिपासु कहलाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाएगा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाएगा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा, युयुत्सु कहलाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। आगे देखिए, किसी वस्तु को पाने की तीव्र उत्कृष्ट गहरी इच्छा, किसी वस्तु को पाने की बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा जो है वो क्या कहलाएगा? अभिप्सा कहलाएगा। अभिप्सा कैसी इच्छा कहलाएगी? बहुत गहरी इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा या तीव्र इच्छा, मतलब पाने के एकदम लालयित हो, उसको अभिप्सा कहेंगे। किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कृष्ट या गहरी इच्छा रखने वाला जो होगा वो अभिप्सु कहलाएगा। देखिए अगर इच्छा होगा तो अभिप्सा और इच्छुक होगा तो अभिप्सु। जैसे अभिप्सा क्या होगा? बहुत गहरी इच्छा या उत्कृष्ट इच्छा या तीव्र इच्छा, बहुत अंदर से तीव्र इच्छा, लालयित इच्छा एकदम हो जाती है, जैसे वो अभिप्सा होता है। और रखने वाला अगर इसके आगे लग जाता है तो वो होता है अभिप्सु। आगे देखेंगे, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है।
सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो ईर्ष्या कहलाती है और जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक कहलाता है। जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या कहेंगे? अधिभौतिक कहेंगे। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु कहलाएगा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु कहलाएगा। और भोजन करने की इच्छा रखने वाला जिघत्सा कहलाता है। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। भोजन की इच्छा रखने वाला नहीं, केवल भोजन की इच्छा जो है वो जिघत्सा कहलाएगी। और पाने की इच्छा लिप्सा कहलाएगी और करने की इच्छा चिकित्सा कहलाएगी। एक बार और देखेंगे, चिकित्सा किसको कहेंगे? जो करने की इच्छा हो। लिप्सा किसको कहेंगे? पाने की इच्छा को। और जिघत्सा किसको कहेंगे? भोजन की इच्छा को। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिगीषु होता है। और देखने की इच्छा दिदृक्षा कहलाएगी। देखने की इच्छा दिदृक्षा कहलाएगी। आइए एक बार इसको और रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं इसके वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कैसी स्त्री होती है? वीर प्रसू स्त्री होती है। और पिता के घर पर जो युवती रहती है वो सुवासिनी होती है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो सपत्नीक कहलाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो विपत्नीक कहलाता है। वियोगी वह पुरुष कहलाएगा जो किसी के वियोग में दुखी हो गया हो। और जो वचन से परे हो वचनातीत कहलाता है। जो वचन से परे हो वचनातीत। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो पुरंधरी कहलाती है। पुरंधरी कौन सी स्त्री कहलाती है? जिसके पति और पुत्र दोनों हो। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषणी कहलाएगी। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो सधुर कहलाएगी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर कहलाएगा। जिस पुरुष की पत्नी जीवित हो सधुर कहलाएगा। कहलाएगी बोल दी, कहलाएगा। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विधुर कहलाएगा। अपने पति से प्रेम करने वाली पत्नी या नायिका स्वकीया कहलाएगी। जिस स्त्री का पति जीवित हो या पति युक्ता स्त्री को सधवा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा कहलाएगी। पति को छोड़कर दूसरे से प्यार करने वाली स्त्री परकीया कहलाती है। वह स्त्री या नायिका या पत्नी जिसका पति परदेश में हो या चला गया हो पुरोषित पतिका कहलाएगी। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो विरह विदग्धा कहलाएगी। वह स्त्री या नायिका पत्नी का पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पतिका कहलाएगी। आगमिष्यत पतिका कहलाएगी। जिस स्त्री या पत्नी का पति परदेश जाने वाला हो प्रवर्तस्य पतिका कहलाएगी। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका कहलाएगी। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग कर दिया हो परित्यक्तता कहलाएगी। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझिया बंध्या कहलाएगी। वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा या नववधू कहलाएगी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री या बहुत अधिक शिक्षित स्त्री बहुशिक्षिता कहलाएगी। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की जो है वो किशोरी कहलाएगी। नई ब्याही बहू नववधू कहलाएगी। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की कन्या कहलाती है। और जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो वो कुमारी कहलाती है। जो स्त्री कविता की रचना करती हो या कविता लिखती हो कवित्री कहलाती है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा कहलाएगी। और जिस स्त्री का भाग खराब हो दुर्भगा कहलाएगी। जिस स्त्री के एक ही संतान हो काकबंध्या कहलाएगी। और जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह न रहा हो वितरागी कहलाएगा। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाएगी। हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी, गज के समान चलने वाली गजगामिनी, और मधुर वचन बोलने वाली प्रियंवदा, और हाथी के समान चलने वाली या हाथी की तरह गजगामिनी कहलाएगी।
मयूर की तरह सुंदर आँखों वाली मयूराक्षी कहलाएगी। मछली की तरह सुंदर आँखों वाली मीनाक्षी कहलाएगी। और मृग की तरह सुंदर आँखों वाली मृगनयनी कहलाएगी। वह पत्नी जिसका पति और पुत्र दोनों ही न हो, या मनमाना आचरण करती हो, जो अपने मन की हो, जो किसी का कहना नहीं मानती, उसको अवीरा कहा जाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। और मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति जो होता है वो मुमूर्षु कहलाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। और तैरने या मोक्ष पाने को जो इच्छुक हो तितिर्षु कहलाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। और खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का इच्छुक जो हो वो बुभुक्षु कहलाता है, बुभुक्षु कहलाता है। पीने की इच्छा पिपासा कहलाएगी। और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाएगी। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाएगी। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। किसी वस्तु को पाने की तीव्र, गहरी या उत्कृष्ट इच्छा अभिप्सा कहलाती है। और किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट या गहरी इच्छा रखने वाले को अभिप्सु कहेंगे। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा तृष्णा कहलाती है। और जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। धूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु कहलाएगा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाएगी। और पाने की इच्छा लिप्सा कहलाएगी। करने की इच्छा चिकित्सा कहलाएगी। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाएगा। और देखने की इच्छा दिदृक्षा कहलाएगी। देखने की इच्छा क्या कहलाएगी? दिदृक्षा कहलाएगी। तो ये था इच्छा से संबंधित और स्त्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। धन्यवाद।